इस मूवी का स्टार्ट लिन फैंग को दिखाते हुए होता है, जो कि यहाँ फ्री फिस्ट फाइट जीत चुका था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि गैंगस्टर बॉस के कुछ लोग उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि गैंगस्टर बॉस ने फैंग को ये फाइट हारने का कहा था, लेकिन फैंग ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण गैंगस्टर बॉस को कई $1 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसलिए अब उसने अपने लोगों को फैंग को मजा चखाने के लिए भेजा था, जो कि यहाँ उस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन फैंग यहाँ अपनी स्किल्स को यूज करते हुए एक एक करके उन सबको हरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर भी कुछ और गुंडे उसका वेट कर रहे थे, जो कि उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए अब फैंग को उन सब से भी फाइट करना पड़ती है, लेकिन आखिरकार उसे वहाँ से भी निकलने का मौका मिल जाता है। पर इस दौरान एक गाड़ी उसे हिट करके दूर फेंकती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन एक आदमी एलाय को देखते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और उसके साथ उसके वर्कर्स भी थे। वो वर्कर्स जब आगे चले जाते हैं तो तभी अचानक से उसे रिवर में एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी खराब थी और तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी लिन फैंग था। एलाय जल्दी से उसे लेके अपने घर आ जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ एक हीलर को भी बुलाता है। नेक्स्ट सीन में जब फैंग को होश आता है तो उसे वहाँ एलाय और उसकी बेटी दिखाई देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन फैंग अपनी याददाश्त खो चुका था और उसे अपना नाम तक याद नहीं था। कुछ दिनों बाद फैंग एलाय के साथ प्रोजेक्ट साइट पे आता है, जहाँ एलाय सारा काम अपने एक वर्कर के हवाले करके फैंग के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है, ताकि वो फैंग की फैमिली को ढूंढने के लिए उनसे हेल्प ले सके। यहाँ एलाय लिन फैंग को ये एडवाइस भी कर रहा था कि उसे किसी से भी नहीं उलझना चाहिए और परेशानी से बचना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मार्केट में कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे थे, इसलिए फैंग चुप नहीं रह सकता था और वो उस लड़की की हेल्प करने चला जाता है और इंजर होने के बावजूद उन गुंडों को मार गिराता है। जिसके बाद एलाय उसे लेके पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ वो डिप्टी पुलिस चीफ से मिलते हैं, जो कि एलाय का दोस्त था। एलाय उसके सामने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जो कि फैंग को यहाँ पुलिस स्टेशन में ही छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन डिप्टी चीफ उसे बताता है कि इसके लिए उन्हें हायर अथॉरिटीज के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। इधर फैंग एक क्रिमिनल के पास बैठा था जिसे अभी अभी पकड़ा गया था। यहाँ वो फैंग को फाइट का चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर उसके हैंडकफ्स उतार दिए जाएं तो वो कुछ ही देर में उसे हरा देगा। लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन और ज्यादा खराब होती, तभी वहाँ पे पुलिस चीफ भी पहुँच जाती है और उन्हें फाइट करने से रोक देती है। अब क्योंकि एलाय अपने दोस्त डिप्टी चीफ को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो फैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एलाय उसे एक जगह रुकने का कहता है और खुद किसी काम के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फैंग के पास सोनिया आती है, जो कि वही लड़की थी जिसे कुछ गुंडे हरेस कर रहे थे, इसलिए वो फैंग के लिए खाना भी लाई थी और वो उसकी हेल्प करने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। नेक्स्ट सीन में हम गैंगस्टर बॉस बराम को देखते हैं, जो कि यहाँ एक फाइट के दौरान अपने एक फाइटर को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी बराम का एक साथी वहाँ आके उसे बताता है कि वो लोग उस जमीन को उसके ऑनर से खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन बराम उससे कहता है कि हमें वो लैंड किसी भी तरह से खरीदनी ही होगी। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि बराम ही वो माफिया बॉस था जिसने अपने लोगों को फैंग को मारने के लिए भेजा था। नेक्स्ट सीन में बराम जब अपनी हाइड आउट में रेस्ट कर रहा था तो तभी उसके पास उसका फाइटर आता है और उसे कंप्लेन करता है कि आखिर क्यों उसे हर मैच में जानबूझ के हारने के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी प्राइड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन बराम उसकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो अपने फाइटर को अपने ऑर्डर्स मानने का कहता है और कहता है कि नहीं तो उसका भी फैंग जैसा हशर होगा। अगले दिन फैंग फिर से एलाय को प्रोजेक्ट साइट पे मिलता है और उसे पूछने लगता है कि वो उसे मार्केट में ही छोड़ के क्यों चला गया था, जिस पर एलाय उससे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम वहाँ भी कोई मुसीबत खड़ी कर दोगे। ये सुनकर फैंग वर्कर के तौर पे काम करके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, जिसके कारण एलाय काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे इस कंडीशन पे जॉब देने का फैसला करता है कि वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। जिसके बाद फैंग एलाय की कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन वो फिर से सोनिया को मिलता है, जो कि मार्केट में चीजें बेच रही थी। वो उसे अपनी जॉब जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की थी उसके बारे में बताता है और क्योंकि उसने उसे खाना खिलाया था, जिसके बदले वो उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसे पैसे लेने से मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे कुछ देर वहीं रुकने का कहती है और खुद किसी काम के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक पागल आदमी सोनिया को पकड़ लेता है और उसे होस्टेज बना लेता है। ये देखकर फैंग सोनिया को काम डाउन होने और अपना सर झुकाने का कहता है और अचानक से उस पर अटैक करके सोनिया को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों अब काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे थे और इस दौरान फैंग अपना काम भी कड़ी मेहनत से कर रहा था। एक
एक दिन जब सभी वर्कर्स अपने काम में बिजी थे तो तभी वहाँ पे कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मारने लगते हैं। ये देखकर फैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन गुंडों से फाइट भी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है, जिसके कारण सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डिप्टी पुलिस ऑफिसर यहाँ फैंग को एडवाइस करता है कि उसे अब और रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और वो इसका बदला भी जरूर लेंगे। वो एलाय को ये भी बताता है कि उन गुंडों को यहाँ गैंगस्टर बॉस बराम की तरफ से भेजा गया था, जो कि एलाय की जमीन पे कब्जा करना चाहता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कल रात बराम ने डिप्टी पुलिस ऑफिसर के बॉस को ब्राइब देकर उसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस चीफ क्योंकि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए उसने बराम की बात नहीं मानी थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलाय अपनी जमीन पे एक ऑर्फनेज बनाना चाहता था, लेकिन बराम इस लैंड की खास लोकेशन की वजह से इसे बिजनेस पर्पसेस के लिए खरीदना चाहता था। अब क्योंकि उसे सारी सिचुएशन का पता चल चुका था, इसलिए वो फैंग को वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि वो वहाँ सुरक्षित नहीं था। फैंग के पास अब वहाँ से जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं थी। दूसरी तरफ बराम को जब पता चलता है कि वो लोग अभी तक उस लैंड को हासिल नहीं कर पाए हैं, तो वो अपने एक साथी पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि फैंग अभी भी जिंदा है। इसलिए वो उन लोगों को मारने लगता है जिन्हें उसने फैंग को मारने के लिए भेजा था। तभी वो फाइटर वहाँ आके फिर से प्रोटेस्ट करने लगता है, जिसे बराम ने अपनी फाइट्स हारने का ऑर्डर दिया था। उसे बराम पे काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसे पंच करता है, लेकिन बराम अपनी गन उस पे तान लेता है, जिसके कारण उस फाइटर को अपोलोजाइज भी करना पड़ता है और वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करने का भी प्रॉमिस करता है। इसके बाद वो अपने एक साथी को उसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का कहता है, जबकि बाकी लोगों को वो फैंग को ढूंढने का टास्क देता है। कुछ देर बाद बराम अपने कुछ गुंडों के साथ एलाय की प्रोजेक्ट साइट पे पहुंच जाता है और उसका साथी फौरन से वहाँ के वर्कर्स को मारने लगता है, लेकिन तभी एलाय वहाँ आके बराम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके वर्कर्स को छोड़ दे और इसके बदले वो उसे कुछ पैसे देने की भी ऑफर करता है, लेकिन बराम उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे ये लैंड उसके हवाले करने का कहता है। ये सुनकर एलाय उसे एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ एक ऑर्फनेज खोलना चाहता है, जिसका उसने अपनी मरी हुई वाइफ से प्रॉमिस किया था। बराम उसकी कोई बात नहीं सुनता और तभी वहाँ पे एलाय की बेटी भी आ जाती है, जिसे वो लोग होस्टेज बना लेते हैं और एलाय को थ्रेटन करते हैं कि वो लैंड उन्हें दे दे या फिर वो उसकी बेटी को मार देंगे। अब क्योंकि एलाय अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वो बराम पे अटैक कर देता है, लेकिन बराम उसके अटैक को रोक लेता है और उस पे काउंटर अटैक करके उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ बराम के लोग फैंग तक भी पहुंच जाते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं। अब वो क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थे, इसलिए वो फैंग को काफी ज्यादा मारते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारते तभी वहाँ पे सोनिया आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। ये सुन के वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब फैंग और सोनिया एलाय को देखने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि फैंग को उसकी फिक्र होने लगी थी। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो फैंग को पता चलता है कि एलाय मरने ही वाला है। यहाँ वो फैंग से उसकी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसे बराम अपने साथ ले गया था और उसे उसका अपनी बेटी जैसा ख्याल रखने का कहता है और इसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन बराम का नाम लेते ही फैंग को सब कुछ याद आने लगता है, जहाँ बराम ने उसे जानबूझकर मैच हारने का कहा था, लेकिन जब फैंग ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था तो इसलिए उस पे अटैक भी किया गया था, जहाँ वो एक गाड़ी से टकरा गया था। दूसरी तरफ बराम अपने आदमियों पे गुस्सा करने लगता है कि वो फैंग को मारने में सफल नहीं हो सके थे। कुछ ही देर में फैंग भी उसके हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और एक एक करके बराम के लोगों को मारने लगता है। फैंग यहाँ एलाय की बेटी को ढूंढना चाहता था। एक आदमी उसे उस रूम का रास्ता बताता है, इसलिए वो फौरन से वहाँ पहुँच के गार्ड को मार डालता है, लेकिन जैसे ही वो एलाय की बेटी को वहाँ से लेकर निकलने लगता है तो तभी उसके सामने बराम और उसके लोग आ जाते हैं। बराम यहाँ अपने राइट हैंड मैन को फैंग के साथ 1-on-1 फाइट करने का कहता है, लेकिन उसकी फाइट के दौरान वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्कर्स भी पहुँच जाते हैं, जो कि एलाय की बेटी को बचाने के लिए वहाँ आए थे। लेकिन जब उन्हें पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है तो बराम और उसका खास आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि सबको पुलिस स्टेशन ले आते हैं और बराम के लोगों को जेल में डाल देते हैं। जबकि पुलिस चीफ फैंग और प्रोजेक्ट वर्कर्स को डांटने लगती है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, जिससे उन लोगों के साथ साथ एलाय की बेटी की जान को भी खतरा हो सकता था। जिसके बाद वो फैंग को एक रूम में जाने का ऑर्डर देती है, जहाँ कोई उसका वेट कर रहा था। फैंग को वहाँ बराम का फाइटर मिलता है और उसी ने ही बराम के हेडक्वार्टर के बारे में पुलिस को बताया था। वो फाइटर यहाँ फैंग से अपोलोजाइज करता है कि मूवी के स्टार्ट में फैंग को मारने के प्लान में वो भी शामिल था और उसी ने ही उसे रिवर में फेंका था। ये सुनकर फैंग उसे माफ कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे ऐसा करने के लिए बराम ने मजबूर किया था। अगले दिन हम बराम को देखते हैं, जो कि अपने बाकी बच जाने वाले साथियों के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में छुपा हुआ था। तभी उसका एक आदमी बराम को बताता है कि वो फाइटर
फाइटर भाग गया है, इसलिए वो अपने कुछ आदमियों को उसे ढूंढ कर मारने का ऑर्डर देता है। अब क्योंकि उसके ज्यादातर साथी पकड़े जा चुके थे, इसलिए बराम के ग्रुप में अब सिर्फ 3 लोग ही बाकी थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बराम का आदमी फाइटर को ढूंढ निकालता है और उस पर अटैक कर देता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो फाइटर को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सीन एक गंजे आदमी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक मुआई थाई लेजेंड था। वो यहाँ अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में फाइट कर रहा था और वो आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा देता है। मैच के बाद बराम और उसका साथी उस आदमी के पास आते हैं और उसे फैंग के खिलाफ फाइट करने के लिए राजी करने लगते हैं। पहले तो वो आदमी उनकी बात मानने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि वो इजीली ये फाइट जीत जाएगा, लेकिन जब बराम उसे बताता है कि फैंग कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक लेजेंडरी फाइटर है, तो ये सुनकर वो आदमी बराम की रिक्वेस्ट मान लेता है। अगले दिन जब फैंग प्रैक्टिस कर रहा था तो तभी वहाँ पे सोनिया आती है और फैंग को उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने का कहती है क्योंकि वो उस दिन से काफी इंस्पायर थी जब उसने उसे एक मैडमैन से बचाया था। ये सुनकर फैंग भी उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए मान जाता है। कुछ दिन बाद जब वो लोग एलाई की बेटी के साथ खाना खा रहे थे तो एलाई की बेटी फैंग से नाराज लग रही थी क्योंकि वो उसके फादर को नहीं बचा सका था और इसी कारण वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर तक जब वो वापस नहीं आती तो सोनिया और फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो दोनों अलग अलग एलाई की बेटी को ढूंढ ही रहे थे कि तभी बराम और उसके साथी सोनिया को किडनैप कर लेते हैं और उसे होस्टेज बना के फैंग के सामने ले आते हैं। बराम यहाँ फैंग को उसके फाइटर के साथ फाइट करने का कहता है। अगर वो ये जीत गया तो सोनिया को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो लोग सोनिया को मार डालेंगे। वो उसे फाइट करने की लोकेशन और टाइम बता के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलाई की बेटी मंदिर गई थी जो कि अब सेफली घर लौट आई थी। इधर फैंग उस जगह पहुँच जाता है जहाँ बराम छुपा हुआ था। उस बिल्डिंग के बाहर उसे बराम का खास आदमी मिलता है जिससे वो फाइट करने लगता है और यहाँ फैंग बड़ी आसानी से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पे बराम और उसका फाइटर भी पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पहले तो वो फाइटर फैंग पे काफी भारी पड़ता है, लेकिन एक जबरदस्त फाइट के बाद वो उस फाइटर को हराने में भी कामयाब हो जाता है। ये देखकर बराम और उसका साथी सोनिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फैंग उनका पहले ही बाहर वेट कर रहा था। बराम उस पे गन तान लेता है जिस पर फैंग सोनिया को इशारे से कल होने वाली सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस याद दिलाता है और इस तरह वो सोनिया को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पे प्रोजेक्ट वर्कर्स भी पहुँच जाते हैं और फैंग को उनसे फाइट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सीन में बराम और उसके साथी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस चीफ यहाँ बराम और उसके गैंग को पकड़वाने में उनकी हेल्प करने पर फैंग का शुक्रिया अदा करती है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि फैंग और सोनिया की शादी हो चुकी थी और वो दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले थे, जबकि एलाई की बेटी भी अब उन्हें अपने पेरेंट्स के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।